तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोगों ने एसेंशियल रिसोर्सेज वगैरह सब कुछ मैंने उसको बताया है, तो उसने मुझे थोड़ा सा आउटलाइन बना के दिया जेमिनी ने। अब मैं उससे पूछ रही हूँ कि मुझे ना, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेप था डायग्नोसिस टेस्ट करना, तो मैंने इसको बोला कि मुझे डायग्नोस्टिक टेस्ट निकाल के दे। अब देखते हैं क्या देता है। एंटर। शायद ये मूड में नहीं है मुझे बताने के। व्हाट हैपेंड टू यू? ओके, ये काम नहीं कर रहा था तो मैंने इसको रीलोड किया और रीलोड करने के बाद उसने मुझे एक 45 मिनट का डायग्नोस्टिक टेस्ट बना के दे दिया, जिसमें रीडिंग स्किल है और उसकी बेस पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन आंसर वगैरह करने हैं, आंसर्स करने होंगे। ओके, ये मैं पहले खुद देखती हूँ फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि ये ना टेस्ट देते हुए मेरी बेइज्जती हो जाए। ओके, तो इन्होंने सबसे पहले रीडिंग डायग्नोस्टिक दिया है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने रीडिंग एक पैसेज है, उसको पैसेज को पढ़ना है और पढ़ने के बाद हमने सिंपली उसके आंसर ट्रू फॉल्स की फॉर्म में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आंसर करना है, ठीक है। देन उन्होंने डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए राइटिंग स्किल का टेस्ट लिया। उसमें क्या हुआ है, उन्होंने एक डाटा दिया और उस डाटा के ऊपर जो है हम लोगों ने अपनी समराइज़ करना है मेन फीचर्स वगैरह को, कंपैरिजन वो किसमें कितना था, कितना डिफरेंस आया, ये सारा कुछ इस तरह कि हम अपनी वर्डिंग में जो भी लिख सकते हैं वो लिखेंगे। देन ऐसे आउटलाइन है कि उन्होंने एक हमें प्रॉम्प्ट दिया है, ठीक है, और उस प्रॉम्प्ट पे उसके साथ इंस्ट्रक्शन दिया है और उसमें हम लोगों ने टॉपिक वगैरह लिखना है, ठीक है, और इसमें उन्होंने टाइमिंग बताया कि आपने इतने वर्ड्स में इतनी चीज़ें लिखनी है। दैन स्पीकिंग डायग्नोस्टिक है। स्पीकिंग डायग्नोस्टिक में उन्होंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके दिए हुए हैं और उसमें दो सिंपल से क्वेश्चन है और एक थोड़ा जो है ना इंटरप्रेटिव टाइप का है। तीसरा पार्ट भी है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट डिस्कशन वगैरह भी है। मतलब सिंपली इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, उसको एक में हम लोगों ने डायरेक्टली आंसर करना है, एक में हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और फिर हम लोगों ने बताना है, और एक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेटमेंट दी हुई है, उसके डिफरेंट पार्ट दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने बताना है कि ये क्यों था, ये डिफ़िकल्ट क्या था, इस तरह करके। देन हमारे पास जो है इसकी आंसर के भी उन्होंने दे दिया, बट ये हम बाद में करेंगे। तो अभी मैं अपना लेवल देखती हूँ कि मेरा कौन सा वाला लेवल है। अब मैंने इसका आंसर वगैरह करने के बाद मैं ओरिजिनल टेस्ट दे रही हूँ और मैं इसी को दूँगी, जेमिनी को ही दूँगी और जेमिनी से पूछूँगी कि क्या इसके रिज़ल्ट आते हैं। तो ये मैंने इसको दिया था और इसमें मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि मैंने इसको क्या लिख के दिया है, या आप बेशक रीड कर लेना, इसमें कोई इशू नहीं है। दैन इसने मुझे आंसर दिया और आंसर्स ये मतलब इवैल्यूएशन है, ये मैं बाद में रीड कर लूँगी कि क्या हुआ है। उसने मुझे बताया है कि मेरी रीडिंग स्किल में जो 5.5 से 6 तक, ये इसने मुझे पूरा बना के दे दिया और फोकस एरियाज भी बता दिए कि किस किस पे मैंने फोकस करना है। मैंने स्पोकन इंग्लिश का अपलोड किया था अपना वॉइस जेमिनी पे, बट जेमिनी जो है वो 3 मिनट से ज़्यादा अलाउ ही नहीं करती और मेरी जो रिकॉर्डिंग थी वो 6 मिनट की थी। तो अब मैं उसको एडिट कर रही हूँ डिफरेंट पार्ट में। उसके लिए मैंने पहले एडिटर ढूंढा है और मुझे एक ऑनलाइन एडिटर मिला है जिसमें हम लोग अपनी वीडियो को हाफ कट कर सकते हैं, तो सॉरी ऑडियो को। तो मैं पहले जो क्वेश्चन जहाँ पर एंड हो रहा था 4 मिनट पे एंड हो रहा था, तो मैंने वहाँ तक किया। नेक्स्ट जो था वो लास्ट वाला पार्ट था, वो मैं एडिट करके उसको अपलोड करूँगी और फिर मैं उससे पूछूँगी जेमिनी से कि क्या क्या मेरी स्कोर्स बनते हैं स्पोकन इंग्लिश में। ये मैंने अपलोड कर दी अपनी, तो शुक्र है ये अपलोड हो गया। पहले तो अपलोड ही नहीं हो रही थी और मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भी अपलोड करने की कोशिश की बट नहीं हुई। तो इसमें जो मुझे बैंड मिला ना वो 6 और 6.5 है। तो मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है जिसमें मैंने अपना डायग्नोस्टिक टेस्ट करना था। मुझे थोड़े से ग्रे एरियाज़ पता चले हैं, लाइक मैं जो प्रोनाउंसिएशन वगैरह है वो मेरी बिल्कुल ठीक है, बट वो कह रहे थे स्ट्रेस इंटोनेशन पैटर्न थोड़ा सा उस पर वर्क करना है, और ये जो आ वाले वर्ड होते हैं या फिर बार बार रिपीट करते हैं कोई वर्ड्स, इनको हम लोगों ने कोशिश करना है कि हम फुली तौर पे इस चीज़ को अवॉइड करें। अब आप लोग भी अपना एक एक डायग्नोस्टिक टेस्ट करें और मुझे बताएं कि आप लोगों के क्या क्या स्कोर्स हैं, ताकि मुझे पता चल सके मेरी ऑडियंस में मेरे लेवल का कौन कौन है।